बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया बशीर, आपकी मेज़बान FM 102.2 रिफर रिहैब शो से। सामीन, आजकल का जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसमें बैलेंस डाइट को फॉलो करना और फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे हम बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं, इसमें हम बाज़ दफ़ा फैट्स को इग्नोर करते हैं और हम अमूमन यही हमारे सोच है कि अगर हम घी खाएंगे या फैट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा वज़न बढ़ेगा। इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए कि फ़ैट्स एक हमारे फूड ग्रुप में कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर एमन फातिमा को। ये बाय प्रोफेशन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इन्होंने अपनी PhD जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से की और वो करंटली सर्व कर रही हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में और शी इज़ ऑल्सो बीन वर्किंग विद पाकिस्तान कोरियन न्यूट्रिशन सेंटर। आइए उनको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आई और इतने अहम मौजू पर हमारे साथ बात करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। आपने जैसे कि सही कहा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हॉस्पिटल्स के अंदर भी आए दिन लोगों का यही सवाल होता है कि हमें फ़ैट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि फ़ैट अच्छा नहीं है, बुरा है, हमें कट आउट कर देंगे तो हमारी लाइफ बड़ी कोई अच्छी चलेगी और हम हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। चले आगे फिर हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी कि इस मौके पर आप हमारे सामीन को ये ज़रूर बताएं कि ट्रांस फैट्स हैं क्या और ये कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम हेल्दी फैट्स। ट्रांस फैट बेसिकली एक मैन मेड फैट होता है। हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट होता था कि फैट जो होता है ना, एक फैट होता है और एक ऑयल होता है, यही कॉन्सेप्ट जाता है। लेकिन इंसान ने इसके अंदर क्या किया है कि ऑयल को कन्वर्ट करने की कोशिश की है सेमी सॉलिड के अंदर। ये काम शुरू हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर। 1900 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑयल के अंदर हाइड्रोजिनेशन की थी जिसकी वजह से ऑयल कन्वर्ट हो गया था सेमी सॉलिड में। एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर वेरी हेल्दी और लोग इसको यूज़ करना शुरू हो गए, बेकरी आइटम्स के अंदर यूज़ करना शुरू हो गए। इससे क्रिस्पीनेस अच्छी आती थी, इससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हार्ट डिजीज़ की जो रेशो है वो इंक्रीज़ होती गई। एट द वर्ल्ड वॉर 2 बहुत इंक्रीज़ होगी हार्ट रेट की रेशो। तो 1970 तक जो जितनी भी रिसर्चेज आई उसके अंदर बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन होती थी कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है। देन इन 1990 साइंटिफिकली एविडेंस के साथ ये प्रूव हुआ कि दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। ठीक है। और ट्रांस फैट के अंदर ऐसे होता है कि ऑयल के अंदर हाइड्रोजिनेशन कर दी जाती है, उसको सेमी सॉलिड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो ये चीप हो जाता है। हमारा जो दूसरे वाले ऑयल होते हैं, ये आप मार्केट के अंदर वनस्पति घी देखते हैं, जो मार्जरीन आ रही होती है, ये सारी ट्रांस फैट होती है। और जितने भी हमारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं या जितने भी रोड साइड अलॉन्ग जो रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, सबके अंदर ट्रांस फैट यूज़ हो रहा है। और इसकी मेन रीज़न ये होती है कि ये चीपर है और जितनी चीज़ की इसके अंदर क्रिस्पीनेस ज़्यादा होती है उसके अंदर उतना ही ट्रांस फैट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो ये इसी वजह से ट्रांस फैट को हम बैड फैट्स भी कहते हैं या इसके क्या हार्मफुल वजूहात हो सकती हैं? ट्रांस फैट बैड फैट्स को ना हमने कैटेगराइज किया हुआ है ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग। हमारे बैड फैट होता है, गुड फैट होता है। बैड फैट को हम बेसिकली LDL बोलते हैं। अगर हम अपनी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल कराते हैं तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है, LDL आता है और HDL आता है। जो LDL होता है वो बैड फैट होता है और जो HDL होता है वो गुड फैट होता है। जो ट्रांस फैट है वो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल की रेशो को अनबैलेंस कर देता है। नॉर्मल रेशो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी के अंदर 200 mg पर डेसीलीटर होती है और LDL की 100 mg पर डेसीलीटर होती है और जो गुड फैट होता है HDL उसकी 60 mg पर डेसीलीटर होती है। लेकिन अगर हम ट्रांस फैट की कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल, LDL का लेवल, HDL का लेवल अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है। और यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, आपका LDL भी हाई चला जाता है, आपका HDL लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो हार्ट की आर्टरीज होती है उसके अंदर ये फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसी तरह इसको इसीलिए बैड फैट कहते हैं क्योंकि ये हमारी आर्टरीज के अंदर जमता है जाके एज कम्पेयर टू एनिमल फैट और प्लांट फैट। ठीक है।
फिर आप हमारे सामीन को ये भी बताती हुई जाए, क्योंकि अभी आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रांस फैट होता क्या है और स्पेशली उसको जोड़ के कि HDL और LDL क्या है। इसी तरीके से ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो हेल्दी फैट्स हैं ये क्या है और इनका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। हेल्दी फैट्स वो सारे फैट्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से आ रहे हैं। ऑयल जिस तरह के हमें आते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, या जो भी ऑयल हमें प्लांट सोर्स से आ रहे हैं, अब चलो सनफ्लावर भी हम कह सकते हैं, और इसके अलावा एनिमल सोर्स से जो हमें फैट आ रहे हैं, हमें बटर आ रहा है, हमें देसी घी आ रहा है, दीज आर, आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको यूज़ करना शुरू कर दें धड़ाधड़, लेकिन ये दीज आर गुड फैट्स एज कम्पेयर टू दी ट्रांस फैट्स। अब ऐसे नहीं कि हम अपनी डाइट में से पूरा ही एक्सक्लूड कर देंगे अगर कोई हमारे पास आ रहा है। हमारी कैलोरीज का, डेली कैलोरीज का 10 to 12% रिलाई करना चाहिए फैट्स के ऊपर, क्योंकि फैट हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कुशन प्रोवाइड करता है, हमारे बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब ही तभी होते हैं जब हमारी बॉडी में फैट होता है, जैसे विटामिन डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ए हो गया, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इसलिए हम फैट को एक्सक्लूड नहीं करते, 10 to 12% जो होता है वो डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो कोई भी फैट बैड नहीं होता है, बैलेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। स्पेशली अभी आपने बात की कि घी की बात की आपने, तो आई एम श्योर कि हमारे सामीन ये ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि क्या देसी घी खाने से उनका जो LDL लेवल है या वो बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। इस क्वेश्चन ये मुझसे डेली बेस पे पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें ये है कि देसी, इस पे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन आता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि देसी घी इज़ वेरी गुड। एक पॉइंट उसके अंदर ये आता है कि ये एक एनिमल बॉडी से आया हुआ है, तो उसका टेम्परेचर बेसिकली सारे एनिमल्स का 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी बॉडी का भी वही होता है। तो ये कभी कभी हमारी बॉडी में जाके ना 37 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर यूज़ हो जाता है। और लेकिन कोलेस्ट्रॉल इसमें हाई है, ये बात मानने वाली होती है कि सारे एनिमल सोर्सेज से फैट आ रहा है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। और दूसरी बात ये होती है, बैड हम इसको इसीलिए भी कह रहे होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और अच्छा इसीलिए कह रहे होते हैं कि इसके अंदर कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड्स होते हैं। जो कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड होते हैं वो हमारे फैट लॉस के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसमें बड़े कॉन्ट्रोडिक्शन है कि देसी घी इज़ गुड और नॉट। तो वही है कि अगर आप दिन के अंदर 5 ग्राम से 10 ग्राम तक यूज़ कर रहे हैं तो वो इट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर आप पराठे तल रहे हैं, उसके अंदर रोटी के ऊपर भर भर के लगा रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है। और डेली बेसिस पे पराठे खाने, वो भी देसी घी के, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा। और स्पेशली अगर आपने सोफे पे पूरा दिन गुजारना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने बात की कि ट्रांस फैट्स की, और आपने बात की कि जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, स्पेशली जो दिल की बीमारियाँ, हार्ट अटैक होना, इवन यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो उनका ये ट्रांस फैट जो है, अगर आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि कितनी हद तक लोगों के हार्ट पे जो है असर करता है, और दूसरा एक पॉइंट ये भी बताएं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में ज़रा बता दें कि वो जो ट्रांस फैट का इफेक्ट क्या है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल्स। इस पाकिस्तान के अंदर भी या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी मोर्टेलिटी की सबसे बड़ी रीज़न CVD होती है, ठीक है। और आजकल उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट्स का यूज़ बहुत आम हो गया है। बहुत सारे घर हैं, बल्कि सारे घरों में ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बिस्किट्स का इस्तेमाल, रस का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ों के अंदर ट्रांस फैट मौजूद होते हैं। अगर हम डेली बेसिस के अंदर इनको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी हार्ट की आर्टरीज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, क्लॉग बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, और हमारा हार्ट उस तरह से ब्लड ना ले पा रहा है ना जिस्म को दे पा रहा है। तो ये हार्ट हेल्थ पे अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर ये ऐसे इफेक्ट करता है कि अगर ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में 0 कोलेस्ट्रॉल होगा तो हम हेल्दी होंगे। एक मार्जिन है कि आपका लेस देन 200 या नियर टू 200 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो अगर ट्रांस फैट जो होते हैं ये हाइड्रोजिनेटेड होते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर ये जाते हैं तो ये भी जमना स्टार्ट हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल अल्टीमेटली हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब मैं चाहूँगी कि हम बात करें ये जो हमारे पास लॉन्ग टर्म रिस्क्स ऑफ कंज्यूमिंग फूड इन हाई ट्रांस फैट्स है, ये क्या चीज़ है?
ये लॉन्ग टर्म यूज इस तरह होता है कि आप, एक चीज़ है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैंने आपको पहले ही बताया कि बैलेंस होना चाहिए, एक हमें लिमिट्स दे दी गई हैं, हमें उसी में रहना है। अगर आप 10 to 12% डेली डाइट के अंदर यूज़ करें, वो भी हेल्दी फैट फ्रॉम प्लांट सोर्सेज लाइक ऑलिव ऑयल हो गया, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, आप नट्स का यूज़ कर लें। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाना है तो आप हेल्दी मीट यूज़ करें, देसी घी का इस्तेमाल कर लें, जो हम जितनी रिकमेंडेड अमाउंट है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के अलावा हम डेली बेसिस पे बेकरी आइटम्स ले रहे होते हैं या फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रांस फैट हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, उसको एज अ हार्म ही ले रही है। जितनी भी मैन मेड चीज़ें हैं वो सारी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, तो हमारी बॉडी भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, एज अ हार्म ही लेती है और एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती होती है, ठीक है। इससे हमें एनर्जी मिलने की बजाय ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती होती है, और वो फिर आगे जाके हमारे लिए ओबेसिटी का, डायबिटीज़ का, सीवीडी का रीज़न बनती है, और समटाइम्स तो डेथ तक ले जाती है। ठीक है, अभी हमने बात की, सारी जो बात की थी वो हमने ट्रांस फैट की बात की थी। अब मैं चाहूँगी कि आप सुनने वालों को बताएं कि ये हेल्दी फैट्स के बारे में, और स्पेशली ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, ये कहाँ से आता है और इसका क्या लिंक बनता है हेल्दी फैट्स के साथ? ओमेगा 3 फैट और ओमेगा 6 फैट्स जो होते हैं, ये बेसिकली हमारी हेल्दी फैट्स कंसीडर होते हैं, ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिस तरह के अगर हम लोग बात करें फ़िश के, तो फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो हम यही रेकमेंड करते हैं आप वीक के अंदर 1 टाइम या 2 टाइम फ़िश कंज्यूम करें, ताकि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिले, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं नट्स के अंदर हो गए, ऑलिव ऑयल हो गए, या जितने भी एनिमल सोर्सेज होते हैं उनके अंदर होते हैं, तो ये भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। और हम कॉम्बिनेशन में आजकल तो लोग सप्लीमेंट भी लेते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से, जबकि हमारी डाइट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और डाइट के अंदर हमारी इसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है। तो यही रिकमेंड करेंगे कि आप फ़िश जो है वो दिन में वीक में 1 से 2 दफ़ा लें, और हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो डेली यूज़ किए जाए अपनी हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक है, इज़ इट पॉसिबल कि आप हमारे सुनने वालों को ये ज़रूर बताएं कि डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से हमें हम हेल्दी फैट्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली वो फूड जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और वो कौन से ऐसे ट्रांस फैट फूड्स हैं जो जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए? इस सब चीज़ों के लिए ना एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है कि हम लोग लेबल पढ़ के चीज़ लें। अगर हमारा कंज्यूमर लेबल के ऊपर देख रहा है कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, तो वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल अच्छा नहीं है, तो आप उसको पुट इट बैक और उसको मत यूज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि हेल्दी, अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वो आएगा हमें एनिमल सोर्स से, जिस तरह के हमारा अंडे के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में है लेकिन होता है, ठीक है। उसके बाद फ़िश आ जाती है हमारी, और रेड मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल है हमारा, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ओके है, हमें वो एक्स्ट्रा देसी घी या वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करना भी है देसी घी तो 5 ग्राम तक, बटर भी आप 5 से 10 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्लांट सोर्सेज की बात करें तो नट्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी गुड सोर्स, आपका जो आता है मस्टर्ड ऑयल आता है, या आप ब्लेंड ऑफ ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने सनफ्लावर ऑयल या कोई भी कॉर्न ऑयल है उनका ब्लेंड यूज़ कर लिया तो उसमें बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते होते हैं, तो ये सारे हेल्दी फैट होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, व्हाट अबाउट ये जो अभी आपने बात की कि जो भी, जैसे अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो देख लिया करें, उस पे थोड़ा सा ज़रा कहते हैं हमारे सामने को फर्दर एक्सप्लेन करें कि ये जो हमारे प्रोसेस फूड होता है, मोस्टली लोग नगेट्स और इस तरह की जो चीज़ें ले रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा अब तो चिकन भी आ गई है, सीख कबाब बने हुए आ गए, डिफरेंट हमारे पास जितना भी प्रोसेस फूड है उसके अंदर कितनी हद तक जो है वो ट्रांस फैट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है? अगर तो उसके अंदर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल का सिंपल वर्ड यूज़ किया हुआ है, उन्होंने इसमें अमाउंट नहीं मेंशन की हुई, तो आप उसको मत खरीदें, वो बहुत हेल्थ हैजर्ड है आपके लिए। और ये ज़रूरी होता है कि वो ये मेंशन करें कि ट्रांस फैट इसके अंदर लेस देन 2% है, इससे ज़्यादा, और बहुत सारे लोग रिसर्च के अकॉर्डिंग लेस देन 1% रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि WHO ने 2018 के अंदर इसको बैन कर दिया हुआ है। उनका ये एक एजेंडा था कि बाय 2023 ये एलिमिनेट कर देंगे होल वर्ल्ड से, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने तब इसको बैन भी किया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाज नॉट वन ऑफ देम, तो हमारे तो आजकल खुल्लम यूज़ हो रहा होता है। अब पैकेजिंग के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई लेबल ऐसा देखा हो जिन्होंने कभी मेंशन किया हो कि ट्रांस
ट्रांस फैट इसके अंदर मौजूद है। बहुत कम कंपनीज हैं। तो सामीन के लिए यही है कि अगर तो वो देख रहे हैं कि लेस देन 2% फैट लिखा हुआ है या 1% ट्रांस फैट्स लिखे हुए हैं तो इट इज़ गुड, आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर सिर्फ पार्शली हाइड्रोजिनेटेड का लिखा हुआ है तो वो मत यूज़ करें। ठीक है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि कोई भी प्रोसेस फूड जिसके ऊपर पार्शियल हाइड्रोजनेटेड का नाम लिखा हुआ है वो मत इस्तेमाल करें, और स्पेशली ट्रांस फैट के लिए भी ये है कि इट शुड बी लेस देन 2% या 1%। ठीक है, थैंक यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया इस वक्त। अच्छा, अभी आप क्या मुझे बता सकती हैं कि जैसे अभी आपने बात की कि ये मतलब प्रोसेस फूड के हिसाब से बताया, तो डिफरेंट फूड लेबल्स जो होते हैं उनको हमें कैसे रीड करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए कि इसमें कितना फैट इन्वॉल्व है, लाइक ट्रांस फैट इन्वॉल्व है, उस पर ज़रा थोड़ा सा वजाहत करें। जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर दो तरह से लेबल बना होता है, वो पर 100 ग्राम करके वैल्यूज लिखी होती हैं या उन्होंने डीवी परसेंटेज के हिसाब से लिखा होता है। डीवी परसेंटेज ये होता है कि हमारी डेली वैल्यूज, यानी एक चीज़ हमें डेली में जितनी रिक्वायर्ड है उसका हमें कितना % मिल रहा है। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांस फैट का डीवी जो है वो लेस देन 1% तक होना चाहिए, और पर 100 ग्राम अगर वो यूज़ भी करें तो 2 mg या 1 mg से कम यूज़ हुआ हो उसका। और इसके अलावा उसके अंदर अब LDL और HDL करके तो नहीं लिखा होता, लेकिन उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के बारे में लिखा होता है, तो वो अगर माइक्रोग्राम में मौजूद हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब लेबल के अंदर आप यहाँ पर 100 ग्राम में उसकी अमाउंट चेक कर सकते हैं या डीवी परसेंटेज के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या हमारे सामीन को ये भी बता सकती हैं कि हेल्दी जो फैट भी है उसको हमें डेली लाइफ में या वीकली बेसिस पे या आम तो कितना वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कितना इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हमारे पास एक पर्सन आता है, हम उसका हाइट वेट करके उसका BMR कैलकुलेट करके उसकी डेली कैलोरिक इनटेक निकाल लेते हैं। उस कैलोरिक इनटेक का 10 से 12% शुड बी डिपेंड ऑन फैट, क्योंकि फैट इज़ अ मेजर न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी। हमारे 3 ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। और फैट जो है वो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एक तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट को, लंग्स को, लिवर को, किडनीज को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जब भी हमें एक्सीडेंट या वगैरह का खर्च होता है तो हमारा यही फैट जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये होता है कि हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सिर्फ विटामिन्स की मौजूदगी में ही एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे सप्लीमेंट जब रिकमेंड करते हैं तो हम कहते हैं कि आपने ड्यूरिंग मील लेने हैं या बिफोर मील लेने या आफ्टर मील लेने, तो वो यही वजह होती है कि आपकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो एब्जॉर्ब अच्छे हो जाएंगे। तो यही मैं कहूँगी कि ऐसा 10 to 12% शुड बी एडिड ऑन योर डेली बेसिस। ठीक है, वो आपके ऐसा हो सकता है कि आप बटर की सूरत में ले लें, आप उसको देसी घी की सूरत में ले लें, आप उसको ऑलिव ऑयल की सूरत में ले लें। मतलब अगर आपने खाना बनाना है तो आप 5 ग्राम यानी कि 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के अंदर बना लें खाना। आपने कुछ फ्राई करना है, आप उसी ऑयल को ब्रश करें पैन पे, वो कर लें। आप डीप फ्राइंग की जाने की बजाय आप जो है ना वो स्टीम पे कर लें, आप डीप फ्राइंग की तरफ मत जाएँ, ग्रिल कर लें चीज़ों को, बेक कर लें, क्योंकि उनमें ऑयल कम यूज़ होता है। लेकिन सिर्फ 10 to 12% ही यूज़ होना चाहिए आपकी डेली लाइफ में। ठीक है, आई एम श्योर कि बहुत सारे हमारे सुनने वाले सामीन होंगे जो इस वक्त जानना चाहेंगे, जो शुगर का इस्तेमाल करते हैं और मीठे का और मिठाई, कुकीज़, बिस्किट, तो इसके ऑल्टरनेटिव या मुतबादिल उनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? शुगर का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है फैट से। शुगर जो होता है ना, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर, हम खाते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। लेकिन समटाइम्स हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि बॉडी को इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो वो जब इंसुलिन थक जाती है तो वो कहती है इस वाली शुगर को आप यूज़ कर एज अ फैट यूज़ कर लें, तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये बिस्किट्स और ये सारी चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए, इनको हमें रिप्लेस करना चाहिए। आप अगर स्टोर पे जा रहे हैं तो आप बिस्किट्स की बजाय भुने हुए चने खरीद लें, आप स्वीट कॉर्न खरीद लें, विच इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। आपने नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीटनर्स यूज़ करें, जैसे कि हमारे आजकल अमरूद आया हुआ है, नाशपाती आई हुई है, सेब आया हुआ है, आप एक केला खा लें, तो ये हेल्दी, ये फ्रुक्टोज होते हैं, ये हेल्दी शुगर्स होती हैं, और ये इनके साथ आपको ना सिर्फ सिंपल कार्ब्स मिलते हैं बल्कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि फाइबर मिल जाता है, आपकी बाउल मूवमेंट अच्छी होती है, आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, आपके अंदर जो गट हेल्थ के अंदर एक्स्ट्रा फैट पड़ी होती है वो उस फाइबर के साथ एक्सक्रीट हो जाती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएँ। जितने भी बिस्किट्स वगैरह हैं, चिप्स वगैरह हैं, ये समोसे वगैरह हैं, इनको कम यूज़ करके भुने
हुए चने या नट्स की तरफ जाएं, आलमंड्स की तरफ जाएं, और इनसे ये होता है कि आपको एक तो हेल्दी फैट मिल जाते हैं, स्नैकिंग एक मंचिंग का आपको एक हेल्दी सोर्स मिल जाता है, और फाइबर का भी दीज आर वेरी गुड सोर्स। अच्छा, अभी हम ज़रा बात करेंगे क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ काफ़ी खाने पीने की चीज़ों को लेके या हमारे डाइट को लेके बड़ी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या मोस्टली लोग हमारे यही सोचते हैं कि अगर फैट्स लेंगे तो वो अनहेल्दी है, क्या ये सही बात है? नहीं, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। हम लोग हमेशा बैलेंस डाइट की बात करते हैं। अगर हमारे पास पाकिस्तान की भी एक माई प्लेट के नाम से डॉक्यूमेंट मौजूद है गूगल के ऊपर, उसके अंदर भी उन्होंने फ़ैट को कम्प्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है। उसके अंदर भी हम फ़ैट को मीट की एज अ मीट में भी ऐड कर रहे होते हैं, या इसके अलावा हम बटर में की सूरत में थोड़ा सा दे देते हैं, नट्स की सूरत में दे देते हैं। तो हमें इस चीज़ को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए कि हमारी यही है कि हम हर चीज़ को बैलेंस में यूज़ करें, क्योंकि हम फैट को कम्प्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो ट्रांस फैट है उसको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, वो कॉज करे ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो ये कितने हद तक ये बात दुरुस्त है? ये बहुत हद तक बात दुरुस्त है, क्योंकि ट्रांस फैट जो होते हैं ये हाइड्रोजिनेशन का एक प्रोसीजर ही होता है जिसको हम सेमी सॉलिड कर देते हैं। ना तो हमारी बॉडी उसको सही तरह से एक्सेप्ट कर पा रही है, सिर्फ यूज़ करने का यही मकसद है कि वो चीप है, उससे शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, उससे आपकी प्रोडक्ट की क्रिस्पीनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। ये जितने भी आपके समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, क्योंकि घरों में इतनी क्रिस्पीनेस आती भी नहीं जितनी बाहर से आ रही होती है। या अगर हम पैकिंग फूड की बात करें तो नूडल्स के अंदर बहुत अबंडेंट अमाउंट के अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत देर तक क्रिस्पी रह सकते हैं। तो कंपनीज का या वेंडर्स का या जो भी फूड आउटलेट चला रहे हैं उनका यही मकसद है कि वो चीप सोर्स को यूज़ करके एक अच्छी प्रोडक्ट बना लें। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी बन रही है, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो रही है, उसके वो चीप बन रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ के लिए तो वही चीज़ें अच्छी जो इसमें आप खुद एफर्ट्स डालें, या जिसमें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हुई, नेचुरली जो हमारे लिए चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि हम लोगों ने खुद से ये मैन मेड जो है ट्रांस फैट बेसिकली मैन मेड है। अच्छा, अभी आपने शो के आगाज़ में जिक्र किया था कि ये जो ऑयल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने दिया। तो आप मुझे बता सकती हैं कि जैसे हमारे यहाँ मोस्टली एक ट्रेंड ये समझा जाता है कि अगर आप घी नहीं इस्तेमाल करें सालन बनाने के लिए तो ऑयल इस्तेमाल करें। ऑयल में अगर बना हुआ सालन होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, हेल्दी होगा। तो क्या कितनी हद तक ये बात दुरुस्त है? ऑयल जो होता है ये एक प्लांट सोर्स से आई हुई चीज़ है। जो हमारा घी होता है ये एनिमल सोर्स से आई चीज़ है। बहुत सारी कंपनीज, मैंने भी आजकल देखा है कि पैकेजिंग के ऊपर उन्होंने ना लेबल पे ये क्लेम की होती है बात कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये ऑयल हमेशा कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, प्लांट सोर्स से आपको कोलेस्ट्रॉल आ ही नहीं सकता। उसके अंदर एक और कंपाउंड होता है ट्राइग्लिसराइड, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अगर हम अब बहुत एक्सेस अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड्स भी यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं होते हैं। ठीक है, उससे भी हमारा LDL हाई जा रहा होता है और HDL लो जा रहा होता है। ठीक है, तो ये क्लेम करना, ऑयल के ऊपर ये क्लेम करना कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये बहुत ही अहमकाना बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि हम जिस चीज़ के अंदर है ही नहीं कोई चीज़, मतलब कुदरती वो चीज़ नहीं, हम ये क्लेम कर देते हैं कि इसके अंदर नहीं है। तो अगर वो चीज़ प्लांट सोर्स से आ रही है तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो अगर हम लोग बटर के ऊपर देखते हैं या घी के ऊपर, घी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अगर वो भी हमारी विद इन रेंज है और अगर हम उसको अपनी जितनी हमें रिक्वायर्ड है 10 to 12% उतना यूज़ करें तो विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को टेक होम मैसेज ज़रूर दें। तो टेक होम मैसेज मेरा लोगों के लिए यही है कि ये बड़ी मिथ है कि ऑल फैट्स आर बैड। नथिंग इज़ बैड इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट ट्रांस फैट। ट्रांस फैट्स आर बैड। तो सारे फैट्स हेल्दी हैं। आपकी डाइट के अंदर 10 to 12% इट शुड बी एडेड। ये आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। आप अगर देसी घी अगर यूज़ कर रहे हैं, बटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो 1 से 2 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें डेली लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऐमन कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आए और इतने अहम मौजू पे बात की। एंड आई होप हमारे सामीन को बहुत ही आज मुफीद किस्म के मशवरे
और डिस्कशन उनके लिए फ्रूटफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सामीन, जैसे कि आज के प्रोग्राम में आपने जाना कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांस फैट क्या है और हेल्दी फैट क्या है, और हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो ट्रांस फैट होता है उसमें अगर आप प्रोसेस फूड इस्तेमाल करें तो उसकी अमाउंट जो है वो लेस देन 2% होगी। हमें अपनी बैलेंस डाइट पर अमल करना चाहिए, और ये जो डिफरेंट डाइट प्लान्स हैं जहाँ पे फ़ैट्स को निकाल दिया जाता है उस पे फिर हमें नज़रसानी करनी चाहिए कि वो कहीं हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। सेहत अल्लाह ताला की नेमत है, और अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।